तो आज सावन के पवित्र महीने की तीसरी सोमवारी है और बेहद ही शुभ दिन, क्योंकि नाग पंचमी भी है। और ऐसे में अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगह श्रद्धालु किस तरीके से पूजा आराधना कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बिहटा की तस्वीरों का रुख करते हैं, जहां स्थित बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर में सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर ही सुबह से शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। प्राचीन बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर की बहुत महिमा है। भारी भीड़ को लेकर मंदिर में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं रामगढ़ में माया टुंगरी स्थित महामाया मंदिर में सावन महीने में जलाभिषेक के साथ ही देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यहां भक्त 368 सीढ़ियां चढ़कर करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित महामाया मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता तो यह है कि 250 साल पुराने इस मंदिर में अजगर नाग देवता के रूप में प्रकट होते हैं। वहीं टुंगरी पर एक गुफा भी है जिसमें भगवान शिव विराजमान हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रामगढ़ के महामाया टुंगरी मंदिर में। यह मंदिर NH33 के ठीक बगल में 1100 फीट ऊंचाई पर है। यहां आने के लिए श्रद्धालुओं को 368 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर सीधे हम बात कराते हैं, चूँकि सावन मास है, यहाँ श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ जलाभिषेक के लिए आए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम खुशबू जायसवाल है। कुछ मन्नत था मेरा जो पूरा हुआ, इसलिए आए। महामाया का यहाँ नाम सुने थे, इसलिए आए पूजा करने। अच्छा, इसलिए यहाँ पर आई हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब सुना आपने इनकी मन्नत थी, इसलिए यहाँ पर सोमवारी पे जलाभिषेक करने आई हैं। यहाँ पर मंदिर समिति के पदाधिकारी से हम बात कराते हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है? खासियत यही है कि यहाँ पे महामाया देवी का आशीर्वाद लोगों पर बना रहता है। और सबसे मुख्य बातें यहाँ पे सच्चाई यही है कि यहाँ पे एक शंकर भगवान का गुफा है, उसमें सालों भर यहाँ पे नाग देवता का दर्शन होता है और इसलिए सभी का और आस्था बढ़ा हुआ है। और जब जब जो चीज़ यहाँ पे अपने मन्नत सोच के गए हैं, सभी का मांगे पूरी हुई है और सभी लोग श्रद्धा के साथ फिर दोबारा आके महामाया की पूजा करते हैं। मंदिर जो है कब से स्थापित है? मंदिर का तो लगभग 250 पूर्व वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। और पूर्व में भी लोगों का यही मानना था और लोग कहानी बताते थे हम लोग को, पूर्वज लोग, कि यहाँ पे देवी का दर्शन अजगर के रूप में ही हुआ करता है और आज भी अजगर रूपी ही यहाँ पे दर्शन मिलता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देवी का दर्शन अजगर के रूप में होता है और लोगों की खूब आस्था यहाँ पर है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं रांची पटना 4 लेन को यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से खूबसूरत दृश्य जो है, यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को 368 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और यहाँ नीचे से यह 1100 फीट ऊंचाई पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं के आस्था को समझा जा सकता है, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और दरभंगा के टावर स्थित बाबा हजारीनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बागमती नदी किनारे बसा ये मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि भक्तों का तांता आज सावन की तीसरी सोमवारी पर देखने को मिल रहा है। आज तीसरी सोमवारी है और इस अवसर पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी हम बाबा हजारीनाथ मंदिर में हैं। ये दरभंगा टावर स्थित मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है, जहां पर भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं शिवालय तक पहुंच रहा है। लोग आ रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं। संख्या बल ज़्यादा है, चूँकि तीसरी सोमवारी है। कोरोना काल के बाद भक्तों को ये मौका मिला है कि स्वयं आकर जलाभिषेक करें। 2 साल कोरोना के होने के कारण भक्त जो है बाबा से दूर थे, जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब जब अनुमति मिली है तो इस बार भक्तों की भीड़ मंदिर तक पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पुजारी, हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या इस मंदिर की प्रसिद्धि और क्या है यहाँ का बताइए। बाबा हजारीनाथ मंदिर है, ये बहुत प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ पे सभी भक्त जो मनोकामना लेके आते हैं, सभी मनोकामना भक्तों का पूरा होता है। यहाँ पर बेलपत्र और दूध और चावल अरवा चावल चढ़ाते हैं तो भक्तों का सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। कौन मंदिर कहते हैं इनको, कैसे? ये श्री श्री 108 बाबा हजारीनाथ मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बागमती तट पे है।
ये नदी किनारे जी नदी किनारे बागमती नदी किनारे है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब ये बागमती नदी के किनारे ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो भीड़ है काफ़ी है, महिलाएं की तादाद जो है वो भी ज़्यादा है। तो ऐसे में आज तीसरी सोमवारी कहें तो लोग मंदिर तक पहुंचकर पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। तो इस तरह से कहें तो इस सोमवारी को भक्तों का भीड़ शिवालय तक पहुंच रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिव भक्त अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वैशाली के महुआ में स्थित बाबा बटेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। हजारों की संख्या में शिव भक्त पहलीजा घाट से जल भरकर सीधे धाम तक पहुंच रहे हैं और शिव को जल अर्पण करते नजर आ रहे हैं। शांति वनस्पतयः शांति विशिष्ट शांतिरभवतु ओम। और बाढ़ की उमानाथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां मंदिर परिसर में सावन के हर सोमवारी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार पूजन किया जाता है। यहाँ के महादेव अंकुरित महादेव है। यहाँ द्वापर कालीन युग से ही पूजा पाठ होता आ रहा है और श्री राम और पांडव भी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पूजा पाठ करने आते थे। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित इस मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार इस वक्त मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। विशेष तौर पर श्रृंगार किया जाता है और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार चारों तरफ पुष्प और बेलपत्र जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इन तमाम चीजों से उनका श्रृंगार किया गया है और उन पर जलार्पण कर, उन पर जलाभिषेक कर भक्त उन्हें प्रसन्न करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए बक्सर में सावन की तीसरी सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बक्सर के नाथ बाबा मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर और ब्रह्मपुर मंदिर में शिव भक्त शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हैं। बक्सर के नाथ बाबा मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर जिले में भी सावन के तीसरी मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में उमड़ी हुई है। फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर के नाथ बाबा मंदिर में, जहां ज्योतिर्लिंग 12 स्थापित हैं और इस मंदिर की खासियत है कि बिहार के हर कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से यहां पहुंचे हैं इस मंदिर में और पूजा अर्चना के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों से बात करते हैं कि मंदिर की क्या खासियत है। सर, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की? यहाँ खासियत ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। अब वर्षों से मतलब 20-25 वर्षों से तो हम देख रहे हैं अखंड ज्योतिर्लिंग जलती है यहाँ पर माँ भगवती के यहाँ और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है। और इस मंदिर में सूर्य मंदिर की स्थापना है, सूर्यनारायण भगवान की स्थापना की गई है, हनुमान जी हैं, गंगा जी हैं, पंचदेव महादेव की स्थापना की गई है, हवन कुंड है, मनोकामना मंदिर भी कहते हैं। मनोकामना मंदिर कहते हैं। सबसे खासियत है कि यहाँ साफ सफाई बहुत ज्यादा रहता है और श्रद्धालु यहाँ श्रद्धापूर्वक आते हैं और दर्शन करते हैं, अपने मनोकामना की पूरा करते हैं। तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर की जो विख्याता है वो पूरे बिहार में है और इसी नाते बिहार के हर कोने से श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं इस सावन के मौके पर। और श्रद्धालुओं की भीड़ आज भी सावन के तीसरे मौके पर बक्सर के नाथ बाबा मंदिर पहुंची है और अपने बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं महिला पुरुष कतारबद्ध होकर के पंक्ति में लगे हुए हैं। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। तो भक्तों में उत्साह काफी ज्यादा है, उमंग काफी ज्यादा है, विश्वास है, श्रद्धा है और यही वजह है कि आपकी जहां भी नजर जाए, अलग अलग जिलों की हमने तस्वीरें दिखाई, हर जगह श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और सावन की तीसरी सोमवारी पर देवाधिदेव महादेव की जलाभिषेक के लिए गोपालगंज के शिवालयों में भक्तों की सुबह से लाइन लगी हुई है। बाबा बाल खंडेश्वर नाथ मंदिर और धनेश्वर नाथ मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। बारिश होने के बावजूद भक्तों की आस्था कम होती नजर नहीं आ रही है। जलाभिषेक के बाद यहां श्रद्धालु पर त्रिकुंड लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे हो या महिलाएं,
बुजुर्ग हो या युवा, हर वर्ग के लोग जलाभिषेक के लिए शिवालय में पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बाबा बाल खंडेश्वर नाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। सावन की आज तीसरी सोमवारी है और देवाधिदेव महादेव की आराधना के लिए सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर की, जहां पर सुबह से आज श्रद्धालु पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नंदी महाराज के पास भी काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं और पूरा मंदिर परिसर भक्तों से भरा पड़ा है। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि कैसे आज वो लोग पूजा करने पहुँचे हैं। जलाभिषेक के लिए आप आई हैं? जलाभिषेक के लिए आई है क्या? हाँ, सावन की तिथि हम लोग यहाँ पूजा करने आते हैं लोग, पूरा परिवार हाँ आए हैं लोग पूजा करने, व्रत भी हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, जलाभिषेक कर लिए? जी तब से कर लिए हैं। क्या मंदिर के यहाँ पे आते हैं? हमेशा आते हैं यहाँ पे, अब बच्चे भी साथ में आए हैं, बच्चों के साथ पूरे परिवार आए हैं। ये श्रद्धालु हैं। अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है बाबा बालखंडेश्वर नाथ का जलाभिषेक हो रहा है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और यहाँ से आपको हम जलाभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाबा बालखंडेश्वर नाथ का दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप जरा देखिए इधर से, मैं कैमरा मैन को इधर है और आप इन तस्वीरों को दिखाएं। खंडेश्वर नाथ का ये तस्वीर है जहाँ पर देखिए कैसे जलाभिषेक हो रहा है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में भक्तों की यहाँ भीड़ है। इसके अलावा जो धनेश्वर नाथ मंदिर है बैकुंठपुर में, वहाँ भी भक्तों की काफ़ी संख्या में भीड़ है। कुल मिलाकर देखें तो गोपालगंज के जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी है और सुबह से ही भोले के दरबार में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तो आज ये सावन की तीसरी सोमवारी है, बारिश के बीच ये श्रद्धालु पहुँचे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए कृपा मांग रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर धाम में तीसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सोमवारी में भीषण गर्मी थी, लेकिन आज मौसम थोड़ा सुहाना है, ठंडा है, जिससे शिव भक्तों की परेशानी थोड़ी कम हो गई है। आपको बता दें कि सिंहेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, जहां ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। बाबा सिंहेश्वर नाथ की कृपा से ही राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो इस तमाम मान्यताओं के बाद ये जगह और भी ज्यादा खास हो जाती है और यही वजह है कि भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की आस्था और भी ज्यादा इस मंदिर के प्रति बढ़ती है। जिस तरीके से लंबी कतार लगी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में कितनी ज्यादा श्रद्धा, विश्वास बाबा के प्रति है। ऋषि श्रृंग की तपोभूमि सिंहेश्वर धाम में सावन की तीसरी सोमवारी की भीड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे किस तरीके से लोगों को कतारबद्ध करके यहाँ पे मंदिर में पूजा के लिए लाया जा रहा है। और आप ये जो शिव मंदिर है, अति प्राचीन शिव मंदिर है। बताया जाता है कि ऋषि श्रृंग ने यहाँ पे राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और तब से यहाँ जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको कामना लिंग कहा जाता है। जहाँ पे जो भी लोग मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना उनकी पूरी होती है। तो ये लोगों की आस्था है। सुबह मध्यरात्रि के बाद से ही यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जमा हो गई है और करीब बताया जाता है कि 1:30 बजे रात को यहाँ पे मंदिर न्यास के अधिकारियों के द्वारा पूजा शुरू की गई और उसके बाद से यह आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या महत्व है इस मंदिर का? बाबा सिंहेश्वर नाथ कामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध है और ये कामना लिंग राजा दशरथ पुत्र विहीन थे और यहीं यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से एक फल निकला, जो फल से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का पुत्र रत्न में प्राप्ति हुआ। तब से लेके आज तक ये कामना लिंग से प्रसिद्ध हैं और पुत्र की कामना तो अधिक होती है यहाँ और यहाँ लाखों संख्या में मुंडन होता है, तो सारे लोगों को कुछ सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये जो
अभी लगातार जो है लोगों का यहाँ पे आना जारी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है ऋषि सिंह के तपोभूमि सिंहेश्वर धाम में, जहाँ बताया जाता है कि अब तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भोले का जलाभिषेक किया है। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और देखिए, सावन की तीसरी सोमवारी पर गोड्डा के शिवपुर स्थित रत्नेश्वर धाम मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में नजर आ रही है। डाक बम का जत्था रात करीब 12 बजे से ही मंदिर परिसर में पहुंचना शुरू हो गया, जिनके लिए खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रांगण से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। सावन की तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी के दिन भी शिवालयों में ठीक उसी तरीके से भीड़ देखी जा रही है जैसा कि पिछले 2 सोमवारी को देखा गया था। कोरोना काल के दौरान जिस दरमियान की मंदिर और श्रावणी मेला पूर्णतः बंद था और उसके बाद जब पिछले दो साल के बाद इस वर्ष जब श्रावणी मेला का आयोजन हुआ है तो शिवालयों में जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार बढ़ने लग गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में सुबह से ही 3 बजे से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो मंदिर में आने लग गए हैं और पूजा अर्चना जो है वो सुबह 3 बजे से ही हो रही है। बता दें कि ये गोड्डा का रत्नेश्वर धाम मंदिर है जिसे शिवपुर मंदिर के नाम से भी चर्चित है और आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं वो यहाँ पर सोमवारी को खास करके जो है भीड़ वो लोगों की यहाँ पर देखने को मिलती है। इस मंदिर में बताया जाता है कि बरारी से लेकर जल लेकर यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते हैं और आज भी सुबह 3 बजे से ही जो उनका तांता था वो लगातार लगा हुआ था। जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने बाहर जो है वो सख्ती कर दी है कि मंदिर के इर्द गिर्द जो है किसी भी तरीके की जो भीड़ भाड़ है या गाड़ी है या साइकिल है उसे लेकर नहीं आना है। 2 वर्षों से जिस दरमियान की मंदिर बंद था और उसके बाद इस तरीके का आयोजन यहाँ पर हुआ है। यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ? राजू पोद्दार। पिछले 2 साल से मंदिर बंद था, इस साल खुला है, क्या उत्सव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा मेला लग रहा है। तो मंदिर पिछले 2 बार से पूजा नहीं कर पाए थे लोग, कुछ मलाल रहा था? हाँ, बहुत मलाल हो रहा था। बहुत मलाल। यहाँ एक और स्थानीय लोग हैं। चाचा, कितने बजे कैसा भीड़ भाड़ है? पिछले 2 साल से तो बंद था मंदिर। अब की बार तो बहुत भीड़ लगी है, एकदम भोरे 3 बजे से एकदम इतना लोग आते जाते हैं ना कि पूरा भीड़ लगी। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश्वर प्रसाद यादव। तो ये स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों से मंदिर प्रांगण में भीड़ नहीं देखी गई थी तो इस वर्ष जो है मंदिर प्रांगण में भीड़ देखी जा सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और देखिए, सावन महीने की आज तीसरी सोमवारी और ऐसे में आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल तक श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया था और ऐसे में 2 साल बाद आयोजित हो रहे श्रावणी मेले को लेकर कांवरियों में खास तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। मंदिर परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। सावन की आज तीसरी सोमवारी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों तक श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कांवरियों का जनसैलाब देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा हुआ है। आज सोमवारी का दिन है। सोमवारी का दिन कहा जाता है कि विशेष कृपा बरसती महादेव का, और हर सोमवारी को कुछ न कुछ समुद्र मंथन में विशेष तत्व निकले थे जिसमें पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। आज तीसरी सोमवारी को कौस्तुभ मणि मिला था जिससे ऐश्वर्य और धन की वृद्धि होती है। तो आज के दिन जो भी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें धन और सुख समृद्धि मिलती है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण पूरी तरह से भक्तों से पटा हुआ है। दूसरी तरफ लगातार जो कांवरिया यहाँ पहुँच रहे हैं वो गठबंधन करा रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं, साथ ही साथ सिंदूर दान की जो परंपरा है, सिंदूर चढ़ाने की जो परंपरा है उसे भी निभाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 साल के बाद, कोरोना महामारी के 2 साल के बाद श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है और भक्तों का जनसैलाब देवघर में देखा जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
तो बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक श्रद्धालु आज बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं बोकारो में सावन की तीसरी सोमवारी पर चास के शिव मंदिर में भक्त भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना में जुटे हैं और आज के दिन मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा संख्या देखी जा रही है। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। सावन की आज तीसरी सोमवारी है, ऐसे में शिवालयों में भक्त जो हैं वो सवेरे धीरे धीरे आ रहे हैं। हम खड़े हैं चास प्रखंड के इस शिवालय में। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करने के लिए आए हुए हैं। आप तस्वीर पहले आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सभी लोग जो हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सभी जो श्रद्धालु हैं वो पूजा कर रही हैं। आप तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से सभी लोग जो हैं बाबा भोलेनाथ को जलार्पण कर रहे हैं, माता पार्वती की भी पूजा कर रहे हैं, ताकि जो सावन की जो तीसरी सोमवारी है, अभी सुबह सुबह का समय है और सभी लोग पूजा करने में जुटे हुए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं मंदिर में आए हुए हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी सुबह का समय हुआ है, तीसरी सोमवारी है, ऐसे में सभी जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने में जुटी हुई है। तो हम ये तस्वीर है जो वो चास प्रखंड का जो शिवालय है वहाँ की हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है, सभी श्रद्धालु हैं जो एक एक कर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ये सभी लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हम तस्वीर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो सभी लोग जो हैं वो पूजा अर्चना में करने में जुटे हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर है, हाथ में जो है वो आरती भी कर रहे हैं, दिया भी लेके सभी लोग हैं, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आप तस्वीर हम आपको देखिए तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूजा अर्चना हो रही है और सुबह सुबह का समय है, सभी भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूरी आस्था और भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। तो देवों के देव महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही कामना है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से आपको सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।